रान रोस्ट आज हम करेंगे पतीले में और बड़े ही सादा किस्म के 2-3 मसाले लगाएंगे बस, और बाजार से ज़्यादा मज़े की और जूसी बनेगी आपकी रान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरा। आज ज़बरदस्ती रान रोस्ट कर रही हूँ। ये है रान एक अदद, ठीक है। इसमें हम कट लगा लेंगे, जहाँ जहाँ पे गोश्त ज़रा मोटा है वहाँ पे आप डीप कट लगाएंगे, और जहाँ पे कम गोश्त है वहाँ पे आप ना कट लगाएं बेशक, या हल्का सा लगा लें बस, ठीक है। तो ये मैंने पूरी रान को इस तरह प्रिपेयर कर लिया है, और अब हम इसको बड़े ज़बरदस्त से मसाले लगाने वाले हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको पकाना कैसे और कितनी देर पकाना है। तकरीबन मैंने 1 कप दही डाला है इसमें। उसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 कप, और साथ ही इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबलस्पून चाट मसाला जाएगा। चलो जी, देखा आपने, और ये सारे मसाले घर में ही होते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें। अच्छा, ये लाल मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अगर ज्यादा मिर्चें नहीं रखनी तो आप कम डाल लें। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून गरम मसाला। अब गरम मसाला भी हर घर में होता है, चाट मसाला भी हर घर में होता है, ठीक है। और अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आप उसकी जगह पे क्या डालें। अभी मैंने कल वीडियो अपलोड की है बीफ टिक्का, ठीक है, बिल्कुल सेम वही मसाले भी आप इसमें लगा सकते। चलो जी, अब इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके इसको तकरीबन सारी रात आपने रखना है। ये मैंने डाला है इसमें 2 टेबलस्पून सिरका। अब इसको आप मैरिनेट करेंगे, पूरी रात रखेंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से मसाला इसमें जज्ब हो जाए, और बहुत बेहतर होगा अगर आप 48 घंटों के लिए रख लें, ठीक है। अगले दिन आपने क्या करना है कि एक बड़ी देगची लेनी है, उसमें ऑयल डालना है 1/2 कप के करीब, और उसमें रान को रख देना है। मैंने इसको धागे लपेटे हुए हैं ताकि ये इस बर्तन में फिट आ जाती, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा बड़ा बर्तन है या लंबाई में है तो आप बेशक ना लगाएं, लेकिन चलो इस तरह जरा पूरी भी आ जाएगी और सिक्योर भी हो जाएगी। अब तेज आंच पे इसको मैंने फ्राई किया ताकि दोनों साइड्स पे कलर आ जाए। कलर आ जाने के बाद आपने उसमें जो मैरिनेशन इसकी थी वो डाल देनी है, और उतनी ही काफी है, कोई पानी शानी एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर ढक्कन दे दें, आंच हल्की कर दें बिल्कुल, बेशक आप तवा भी नीचे रख दें और फिर आंच हल्की कर दें, ठीक है। लेकिन खैर मैंने तवा नहीं रखा था। और इसको आराम से पकने दें। हर 15 या 20 मिनट बाद आप उसको खोल के चेक करें, मतलब साइड चेंज कर दें उसकी, ठीक है। और थोड़ा सा आइडिया भी आपको होता जाएगा कि पक गई है कि नहीं। ये देखा कितनी ज़बरदस्त गली है, और इतनी मज़े की ये बनी है, इतनी जूसी है। और बाजार से एक बार रान हमने रोस्ट कराई थी, इतनी वो ड्राई किस्म की थी कि समझ ही नहीं आ रही थी इन्होंने क्या किया। तो मैंने तो उसके बाद तौबा कर ली। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। ऑलमोस्ट आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कुकिंग टाइम थोड़ा सा है, अगर टाइम से आप इसको चूल्हे पे चढ़ा दें तो मौजे ही मौजे। चलें जी, ज़रूर ट्राई करें ये रान की रेसिपी और एंजॉय करें ईद पे। कल एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप मेरा कल वाली वीडियो है वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल से बताया कि आप बारबेक्यू कैसे घर में कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।